यार देखो एक बात बताऊं आपको कि लोग ना एक भ्रम में हो जाते हैं कि नॉशनल प्रॉफिट को अपना पैसा समझ लेते हैं कि मेरा इतना हो गया है। जबकि सच्चाई ये है कि नॉशनल प्रॉफिट आपका तब तक नहीं होता है जब तक आप उसको रिडीम नहीं करते हैं, तब तक आपका पैसा नहीं होता है। वो एक प्रकार का उसको नॉशनल प्रॉफिट ही बोलते हैं। आज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं, किस संदर्भ में बता रहा हूं, वो चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए फ्राइडे की सिंड्रो कुछ और थी, आज की सिंड्रो कुछ और है। कोई डराना और पैनिक करने की बात नहीं है। डर से और पैनिक से निकालना जुगानी टॉक का उद्देश्य है और आपका मैक्सिमम बेनिफिट जहां पर है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट पर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब भाई देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बनती है तो कोई बात नहीं है। बनने से क्या होगा, आपका जो नेशनल प्रॉफिट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, जब शेयर्स की प्राइस गिरेगी। शेयर की प्राइस के लिए मैंने आपको बताया हुआ, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर्स हो, वो इक्विटी ही काउंट होते हैं और वहां पर ही शेयर्स का सबसे बड़ा खेला होता है। और ये वायदा कारोबार होता है, ना कि वहां पर आपका क्लियर कट पैसा कहीं पर भी जाकर के लेन देन होता है। वायदे कारोबार में आपका पैसा एक रखा होता है, ठीक है ना। जब तक आप रिडीम नहीं करते हैं तब तक वो रखा होता है। और वो वायदा कारोबार में क्या होता है, यस आपको जरूरत है, जिसको जरूरत है, जिसने निकाला उसी का ही रिडीम होकर के गया, नहीं तो वायदे के ऊपर शेयर बाजार चलती है। ये बात आप लोगों को नहीं पता है तो आज मैं इस चीज को बता दूं। अब रही बात कि शेयर्स के प्राइस पर इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। इंपैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है शेयर तो कहीं पर चला नहीं जाएगा। वो क्या होगा, प्राइस पर इंपैक्ट क्यों पड़ेगा, क्योंकि कारोबार अफेक्टिव होगा। बात मेरी समझ रहे हो, कारोबार अफेक्टिव होगा। कारोबार के अफेक्ट के आज के समय के क्या क्या सिनेरियोज हैं वो मैं आपको बोलता हूं। तो सबसे पहला मैं डालना चाहूंगा एफआईआई उसके कारण है। अब आप बोलोगे सर आप एफआईआई के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हो। यस, यही वो कल्प्रिट हैं, यही वो जिनको मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं प्राणी हैं, ठीक है ना। प्राणी मतलब, प्राणी दो टाइप के होते हैं, एक अच्छे प्राणी होते हैं, एक दुष्ट प्राणी होते हैं। अब आप खुद इनको उस कैटेगरी में रखिए। क्यों, ये आपको कब छोड़ करके कहां पर चले जाएं, बीच मझधार में छोड़ करके चले जाएं या कहां पर छोड़ करके चला जाए, कोई भी भरोसा नहीं। क्योंकि इनका केवल एक ही धंधा होता है और वो धंधा होता है कि अपना मैक्स टू मैक्स लाभ कमाना। जब तक आपसे इनको लाभ दिख रहा है तब तक ये आपके पास जोंक के जैसे चिपके रहेंगे। जैसे इनका लाभ खत्म, ये आपको छोड़ करके तुरंत भाग लेंगे, ठीक है ना। ये होते हैं एफआईआईज। तो एफआईआईज इस सिनेरियो में क्या करेंगे, वो इस समय चाहे डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे इनका जो पसंदीदा वो है, जब भी कोई ऐसी सिनेरियो जाती है तो ये तुरंत ही डॉलर की परचेजिंग शुरू कर देते हैं, नहीं तो गोल्ड में परचेज करेंगे। फिर उसके बाद में इनको लगेगा कि इससे ज्यादा प्रॉफिट यहां पर मिल रहा है तो वहां पर जाएंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो है आपका क्या, दूसरा सिनेरियो क्या है, यूएस का बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। बॉन्ड यील्ड इसलिए इंक्रीज होगा, 4.5% जो है खतरे की घंटी रहती है, आप भी जानते हो। तो बॉन्ड यील्ड इसलिए इंक्रीज होगा कि वहां पर रेट के कट की संभावनाएं ना के बराबर हो गई, क्योंकि वहां का महंगाई का आंकड़ा आ गया है, ठीक है ना। दूसरा रीजन जो कि हमारे मार्केट को और आपके नेशनल प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, क्या क्या नेशनल प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा वो आपको बता रहा हूं। तीसरी चीज, आपका क्रूड ऑयल की प्राइस। जाहिर सी बात है कि अगर गल्फ में टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की प्राइस की इंक्रीज होने की कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपके क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज ना हो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो तीसरा रीजन आपका हो गया क्रूड ऑयल की प्राइस। और चौथा और अंतिम रीजन आपका, तो ये जो टेंशन ईरान और इराक का है वो तो है ही है। पांचवा टेंशन आपका इलेक्शन का माहौल है, वो तो है ही है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, आज ये इंपैक्ट को डालेंगे। ये तकरीबन आपको 10 या 11 बजे के आसपास वीडियो मिलेगा। मैं अभी सवेरे सवेरे मॉर्निंग में इसको कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ। तो अब उस समय सिनेरियो क्या बन रहा है, देखो मेन सिनेरियो आपको हमने बता दिया है। अब दूसरी चीज आपको मैं एक बात बताऊं कि इसको ये देख लेते हैं कि जो जो मेजर वो आया है ना, इंपैक्ट आया है, उसका क्या क्या असर पड़ा है। मेजर इंपैक्ट में हमारे यहाँ पर एक जो हर्षद मेहता वाला हुआ था ना, उसको मेजर इंपैक्ट में मानता हूं, क्योंकि उसमें तकरीबन 50% के आसपास आपके मार्केट के इंडाइसेस गिर गए थे, ठीक है ना। शेयर्स गिर रहे हैं, 50 से 60% भी गिर जाते हैं, 40% से एबव भी गिर जाते हैं। 40% से एबव तो अभी भी कई सारे आपके स्मॉल कैप के शेयर, माइक्रो कैप के शेयर अभी भी गिर गए थे जब इनकी छुटाई हुई थी, जब अभी टेस्ट हुआ था। तो इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। लेकिन आपके नेवी पर कितना फर्क पड़ा था, बिल्कुल मामूली सा फर्क पड़ा था। तो उसी प्रकार से आपके फंड मैनेजर इस समय क्या करेंगे, वो अपना स्टेप लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है।
अब रही बात कि इस समय आपने चुपचाप क्या करना है, बिल्कुल पेशेंस और धैर्य के साथ बैठा रहना है। क्यों? क्योंकि आपका कार्पस जब तक डाउन नहीं होता है, अगर आप मान लिया शुरू में अभी इसी साल में, साल 2 साल में 3 साल में इन्वेस्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा सा भी हैवी फॉल होता है 15-20% भी, तो आपका उस समय क्या होगा कि कार्पस भी रेड में दिखने लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिसका 5 साल हो गया है उसका कभी इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, जिसका 10 साल हो गया उसका तो दिखेगा ही नहीं। 50% से एबव भी गिर जाने दो, चाहे 60-70% अगर स्टॉक्स टूट जाते हैं, फिर भी आपका फंड जो है वो रेड में नहीं दिखेगा, जिसका, क्योंकि 10 साल के बाद में आपका क्या होता है, रिस्क की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। 5 साल के बाद में भी बड़ी मुश्किल से दिखेगा, लेकिन 5 साल के बाद में दिख सकता है। 3 से 5 साल, 3 साल के बाद में तो पक्का दिखेगा, और जिसका 1 आध साल हुआ है वो पक्का दिखेगा मेरे भाई, पक्का दिखेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है अगर वो करता है तो। लेकिन उस समय क्या है, आपने डरना क्यों नहीं है? इसलिए नहीं डरना है कि देखिए, आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल चाहे इक्विटी का कोई भी वो हो, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट हो आपको टैक्स आप देते हो उस पर, कितना भी नॉमिनल प्रॉफिट आपका दिख रहा हो, 1 पैसा सरकार आपसे टैक्स लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि उसको पता है कि कभी भी किसी भी चिनकारी पर सुहा हो सकता है। तो आप ये समझिए कि वो सबसे बड़ा आपका क्या है, आपके कार्पस को बचाने वाला, खुद को जलाने वाला आपका नॉमिनल प्रॉफिट है। नॉमिनल प्रॉफिट आपका क्या करेगा, खुद को जलाएगा, लेकिन आपको कार्पस को तब तक बचा करके रखेगा जब तक उसकी सांस है। इसलिए सरकार उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेती है। आप नहीं बेचेंगे तब तक वो आपका है भी नहीं, वो खाली एक दिखाता है कि हाँ इतना है। इस चीज, ये आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूं, तो उसको ये नहीं समझना कि ये तो मेरा अपना पैसा है, वो फिर वापस आ जाएगा। जैसे मार्केट की हालत सुधरेगी ना, आपका फिर वापस आ जाएगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आप उस पर लोन लेने के लिए जाते हो तो 60 से 70% नॉमिनल प्रॉफिट को भी देख करके आपको मिल जाता है। 90% तक आपका जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा हुआ है उस पर मिल जाता है। तो ये होता है वायदा कारोबार की संभावना होती है। लोन लेने के लिए जाओ, मिल जाएगा। टैक्स देना होगा, नहीं भैया रिस्की मामला है, नॉमिनल प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको समझना ही पड़ेगा इस समय, और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना ही पड़ेगा इस समय। अगर आपका जैसे जैसे, मानता हूं कि ठीक है वल्लाह भी काम करेगी, इसमें 2 सिनेरियोज हैं जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, ये आपको ऑलरेडी बताओ, फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूं। यूएस में इलेक्शन आने की संभावना है, कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि यहां पर गिर जाए, ठीक है ना। दूसरा, इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि इस समय कोई भी ऐसी सिनेरियो ना बने कि जिससे कि गवर्नमेंट के या वोटर का सेंटीमेंट गड़बड़ हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही है, कुर्सी है तो सब कुछ है, कुर्सी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नेताओं का मानना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है यार, कि हमारा जो अभी Q3 का जो Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है ना, उसमें देखिए आपकी द बेस्ट आ रही हैं, ठीक है ना। टाटा को ले लीजिए आप, टीसीएस को ले लीजिए आप, क्या मतलब जब प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बाकी अभी आने दीजिए, सबका जो रिजल्ट आने दीजिए। तो हमारे सामने वो सबसे बड़ा क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, ठीक है ना। सरकार के मामले में मैं इसलिए नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी कौन सी गवर्नमेंट आएगी कौन सी नहीं आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जनता के मूड है। लेकिन तकरीबन लोगों का यह मानना है कि सेम ही गवर्नमेंट आ रही है। अब देखते हैं लोगों का क्या होगा, वो बिद है, वो हमारा बिद नहीं है। हमारा जो मेन एम है वो ये है कि इस समय आपने क्या स्ट्रैटेजी लेनी है। इस समय स्ट्रैटेजी आप नहीं लेनी है, कूल एंड काम रहना है। जब जब आपको पैसे निकालने थे तब तब आपको बता दिया गया था। सबसे बड़ी इन्वेस्टर क्या गलती करता है, वो सोचता है कि मेरे नॉमिनल प्रॉफिट को मैंने क्यों लिया है सेंटर में। आज नॉमिनल प्रॉफिट को इसलिए सेंटर में लिया है कि इन्वेस्टर क्या सोचता है, अरे यार मेरा तो इतना लाभ हुआ था, इतना मेरा उड़ गया। भाई मैं क्लियर कट बता दूं, वो आपका लाभ दिखता है लेकिन वो तब तक आपकी लाभ की श्रेणी में नहीं है जब तक आप उसको रिडीम नहीं करते हो। तब तक उसको आपको अपना मानना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ ये देखना चाहिए इतने का मेरा ग्रो हो गया है, लेकिन जब तक आप उसको सेल नहीं करते हो तब तक वो आपका नहीं है, और जब तक आप उसको किसी चीज को बाई नहीं करते हो ना तब तक वो आपका नहीं है। यही तो माना जाता है, यही माना जाता है ना भाई। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और उसी प्रकार से स्टेप लेंगे जो आपको बताया जाता है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाएगा वो, फिर आपका वैसे का वैसे हरा भरा हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ टाइम की बात है। ये इतना सब बताने के लिए क्या है कि चलो यार मंच मिला हुआ, एक मंच मिला हुआ है, एक ज्वाइन टॉक्स जैसा, एक आपको एक ऐसी चीज है जो कि आपको फंडामेंटली उन चीजों को बताती है कि ताकि आप ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। मेरी भाई इस बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है ना। इतनी साफ गोई से अगर आपको बताया जा रहा है कि यस आपको अपने आप पर भरोसा रखना है,
कि भाई मैं जब तक इसको रिडीम नहीं करूंगा तब तक इस पर मेरा कोई भी नुकसान नहीं, कहीं नहीं गया है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, धुंधला हो गया है, जी हो गया है। ये आज नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद ये वापस डाटा की रिकवरी हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप ये श्योर हैं कि इस डाटा की रिकवरी हो जाएगी तो आप औने पौने में बेच करके क्यों जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा यही करता है आदमी। क्या होता है, जो नया इन्वेस्टर होता है ना, वो इस चीज को डर जाता है, अपने दिमाग पर ले लेता है, यार मेरा इतना सारा नुकसान हो गया। आपका वो नुकसान कहीं नहीं हुआ जब तक आपने उसको सेल नहीं किया है, और वो फिर वहीं पर ही नुकसान आ जाता है, क्योंकि वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है। वो जैसे देखता है, अरे यार इतना मेरा उड़ा, वो सोचता है यार कहीं बाकी भी ना उड़ जाए, और वो टक से रिडीम कर देता है, बेच करके चला जाता है। मजे कौन ले लेता है, जो आपका उस समय खरीदता है वो बड़ी जल्दी शार्ट प्रॉफिट में आ जाता है। तो आपने मजे लेने के लिए इस समय जैसे जैसे परसेंटेज वाइज गिरावट होती है उसी प्रकार से आपने करना है। तो दोस्तों, ये जैसे जैसे आपका कुछ भी सीन क्रिएट होगा, जुआई टॉक्स आपको डेली अवगत कराता रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है ना। और आज वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ था यार, मैं गया था उसके लिए अपना दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद में मुझे भी नींद आ गई। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं आदमी जब आप ऊंचाई पर पहाड़ों वगैरह पर चढ़ते हैं। तो आज वाला इसीलिए मैं सवेरे, फिर जब आँख खुले रहे यार, वो तो नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ, फिर उसको खाली वो करना था, सिर्फ पब्लिश ही करना था, तो देन उसके बाद में कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, फिर भी मैं टायर्ड होने के बाद में भी, कहीं और होने के बाद में भी इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है ना। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, तो यार कम से कम आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है, बस 0.1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा और बेनिफिशियल जानकारी पहुँचती रहे। थैंक यू।